हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड देन टू प्रूव दैट डेल टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू ओवर डेल वाई स्क्वायर डिफ्रेंशिएट करना है इनटू रियल पार्ट मोड ऑफ रियल पार्ट ऑफ एफ जेड का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू मोड ऑफ एफ डैश जेड का कंप्लीट स्क्वायर। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। मेरे को गिवन दैट एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन। तो जाहिर सी बात है, अगर एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है तो एफ जेड जो है, जो मेरे पास फंक्शन ऑफ जेड है, वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, सी आर इक्वेशन के जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूस होंगे ही होंगे, बिकॉज दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम फॉर द एनालिटिक फंक्शन। ओके, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो मैंने क्या किया, मैंने एफ जेड की वैल्यू, जो आपको भी पता है कि एफ ऑफ जेड जो फंक्शन ऑफ जेड है वो यू प्लस आल्टा वी के बराबर होगा। इसका जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ एफ जेड जो होगा वो यू के बराबर होगा। इमेजनरी पार्ट ऑफ एफ जेड जो होगा वो वी के बराबर होगा। मैंने रियल पार्ट ऑफ एफ जेड को लिखा आर ऑफ एफ जेड, इमेजनरी पार्ट ऑफ एफ जेड को लिखा मैंने आई ऑफ एफ जेड। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। बेसिक सी बात है भाई, हमारे पास ये जो रियल पार्ट है यानी ये जो u है, अगर मैं इसका जो है स्क्वायर करते हुए इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, यानी अगर मैं, ये फंडामेंटल फार्मूला भी होता है कि वी नो दैट डेल ओवर डेल एक्स यू स्क्वायर, अगर मैं यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करता हूँ, यू स्क्वायर को पार्सली डिफरेंशिएट करता हूँ, तो मेरे पास निकलेगा 2u इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स। सवाल पैदा ये होता है कि सर आपने यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया क्यों? बेटा इसकी वजह ये है कि क्वेश्चन के अंदर जो है यहाँ रियल पार्ट ऑफ एफ जेड की बात है और मेरे पास जो रियल पार्ट ऑफ एफ जेड है वो यू है। ओके, और यहाँ स्क्वायर होने की वजह से इसीलिए मैंने जो है स्क्वायर क्वांटिटी का यूज़ किया। क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं। तो मेरे पास जो है आफ्टर डिफरेंशिएशन यहाँ से मेरे पास जो निकल करके आया, मैंने डिफरेंशिएट किया यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2u डेल यू ओवर डेल एक्स, सो दैट डेल यू स्क्वायर ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू हुआ मेरे पास 2u डेल यू ओवर डेल एक्स। मैं कह रहा हूँ कि अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे ही मैंने अगेन डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जाहिर सी बात है इस तरफ की क्वांटिटी मेरे पास हुई डेल ओवर डेल एक्स डेल 2u ओवर डेल यू स्क्वायर ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू, इस वाली क्वांटिटी को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ये होगा मेरे पास डेल ओवर डेल एक्स 2u इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स। ओके, ये वाला जो पोर्शन है मेरे पास बना सीधा सीधा डेल 2u ओवर डेल एक्स स्क्वायर, यानी डेल स्क्वायर यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, दो कांस्टेंट क्वांटिटी है मैंने बाहर निकाल दी, ये हुआ मेरे पास डेल ओवर डेल एक्स यू इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स। ओके, हमारे पास 11th क्लास का या 12th क्लास का एक फार्मूला होता है बेटा कि अगर दो फंक्शन गुणा में है तो फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। मैंने डायरेक्टली इस कंसेप्ट का यूज़ किया और यूज़ करने के बाद मेरे पास जो क्वांटिटी थी, मेरे पास यहाँ था डेल 2u2 डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू डेल ओवर डेल एक्स यू इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स। ओके, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन और ये वाला मेरा सेकेंड फंक्शन, मैंने उसी का यूज़ किया। ये 2 मेरा एज इट इज मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट एज इट इज यू मेरा एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज, अब की बार डेल यू ओवर डेल एक्स एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी डिफरेंशिएशन ऑफ यू। क्लियर? इधर जो मेरे पास निकल करके आया यहाँ पे, जैसे मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, ये तो हुआ मेरे पास डेल 2u2 डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मेरा एज इट इज यू एज इट इज। जब मैं डेल यू ओवर डेल एक्स को डिफरेंशिएशन करूंगा तो जाहिर सी बात है ये निकल करके आएगा डेल 2u ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये भी डेल यू ओवर डेल एक्स और ये भी डेल यू ओवर डेल एक्स, सीधा हो जाएगा डेल यू ओवर डेल एक्स का कंप्लीट स्क्वायर। ओके, यानी ये जो मेरे पास निकल करके आया डेल 2u ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू यू डेल 2, सॉरी मैंने गलत बोल दिया है, डेल 2u2 डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू
ब्रैकेट के अंदर मेरे पास जो आया u इंटू डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू ओवर डेल एक्स का कंप्लीट स्क्वायर। ओके, अगर सिमिलरली जो है मेरे पास ये जो केस है यहाँ, अगर डेल टू यू ओवर डेल अगर मैं यू स्क्वायर को, ये जो मेरा यू स्क्वायर है, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूँ और सेम प्रोसेस लगाता हूँ, लास्ट तक प्रोसेस लेकर के चलता हूँ डिक्टो, तो जाहिर सी बात है मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आएगा उसी तरीके से x चेंज इन y, अर्थात डेल टू यू टू डिवाइडेड बाई डेल वाई टू की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो सेम यही निकल करके आएगी, बस x की जगह y हो जाएगा। ओके, मैंने उसी कंसेप्ट का यूज़ किया और मैंने कहा कि सिमिलरली डेल टू यू टू डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू डेल ओवर डेल वाई का कंप्लीट स्क्वायर प्लस यू इंटू डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। ओके, अब ध्यान से देखना बेटा, मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। मैंने दोनों को ऐड किया, मैंने किया 1 प्लस सेकंड, दोनों इक्वेशंस को मैंने ऐड किया। सवाल पैदा ये होता है कि सर आपने इन दोनों इक्वेशन को ऐड क्यों किया, मैं आपको रीज़न दे रहा हूँ बेटा। इक्वेशन को ऐड करने का मेन रीज़न ये है, अब यहाँ देखो, यहाँ मेरे को चाहिए है डेल टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर डेल टू ओवर डेल वाई स्क्वायर रियल पार्ट ऑफ एफ जेड का मोड, अर्थात मेरे पास रियल पार्ट ऑफ एफ जेड यू है, अर्थात कहीं ना कहीं मेरे को यू स्क्वायर की ज़रूरत है। ओके, और यहाँ दो बार डिफरेंशिएशन होने की वजह से x और y के रिस्पेक्ट में मैं इसी वजह से उन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूँ। ओके, तो मेरे पास जो निकल करके आया बेटा, जैसे मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूँगा, इधर हुआ डेल टू यू टू प्लस डेल टू यू टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू टू ओवर डेल वाई स्क्वायर आपके पास आ चुका। दो यहाँ से और यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया। ओके, अब ध्यान से देखना है बेटा, पहला स्टेप मेरे पास है u डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल ओवर डेल एक्स का कंप्लीट स्क्वायर प्लस, ओके अभी तक दो मैंने कॉमन नहीं लिया, सॉरी, ये दो एज इट इज है और ये वाला दो भी एज इट इज है, प्लस के 2 और यहाँ से डेल ओवर डेल वाई का कंप्लीट स्क्वायर प्लस u डेल टू यू ओवर डेल वाई टू। ओके, ये लाइन मेरे ख्याल से आपकी बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। दोनों को जैसे ही मैंने ऐड किया, ऐड करने के बाद आगे देखता हूँ मेरे पास क्या निकल कर के आया। देखना बेटा, ये दो और ये दो मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद मैंने क्या किया, इस क्वांटिटी को डेल टू यू ओवर डेल यू ओवर डेल वाई का कंप्लीट स्क्वायर और डेल यू ओवर डेल एक्स का कंप्लीट स्क्वायर, इन दोनों इक्वेशन को मैंने एक साथ लिखा, या सॉरी इन दोनों वर्ड्स को या इन दोनों डेरिवेटिव को मैंने एक साथ किया, डेल यू ओवर डेल एक्स का कंप्लीट स्क्वायर प्लस डेल यू ओवर डेल वाई का कंप्लीट स्क्वायर, इस क्वांटिटी के अंदर से और इस क्वांटिटी के अंदर से। फिर बता रहा हूँ, ये वाली u वाली क्वांटिटी है और इधर ये जो u वाली क्वांटिटी है, दोनों के अंदर से मैंने u कॉमन ले लिया। मेरे पास जो बचा, मेरे पास यहाँ से जो बचा बेटा, यहाँ से मेरे पास बचा डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर और यहाँ से मेरे पास बचा डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। क्लियर, आगे देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर मेरे को दिया हुआ है कि फंक्शन एनालिटिक है। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर आपका फंक्शन एनालिटिक होगा तो 3 कंडीशन पास होंगी। पहली बात, अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है तो CR इक्वेशन यानी कोची रीमान इक्वेशन इज ऑल्सो सेटिस्फाई, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर द एनालिटिक फंक्शन। ओके, और दिस इज ऑल्सो नोन एज द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनालिटिक फंक्शन, CR इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। एंड व्हाट इज द CR इक्वेशन, डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर होना चाहिए डेल वी ओवर डेल वाई के, डेल यू ओवर डेल वाई बराबर होना चाहिए माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स के। ये बेसिक रिक्वायरमेंट और फंडामेंटल कंडीशन होती है एनालिटिक फंक्शन की। दूसरा, अगर हमारा कोई फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है तो वो तो वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता ही करता है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये भी थ्योरम है कि अगर हमारा कोई फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है तो वो लाप्लास इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करता है। अब सवाल पैदा ये होता है कि सर ये लाप्लास इक्वेशन होती क्या है। लाप्लास इक्वेशन होती है बेटा डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
दिस इज नोन एज लाप्लास इक्वेशन। और वही बात मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है बेटा, क्वेश्चन के अंदर मेरे को ये गिवन है कि एफ जेड इज एनालिटिक। अगर एनालिटिक फंक्शन है तो जाहिर सी बात है एफ जेड मेरा जो है सी आर इक्वेशन को, सॉरी एफ जेड जो है मेरा एनालिटिक है, तो जाहिर सी बात है एफ जेड जो है लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और ये होती है मेरी लाप्लास इक्वेशन, डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, सो दैट ये मेरे पास जो इक्वेशन ए है, जो दोनों इक्वेशन को जोड़ करके आई थी, मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया और देखता हूँ मेरे पास रिजल्ट क्या आया। देखना बेटा, जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूँगा, ये इक्वेशन है मेरे पास डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू टू ओवर डेल वाई स्क्वायर, ये मेरा 2 एज इट इज, डेल ओवर डेल एक्स का कंप्लीट स्क्वायर प्लस डेल ओवर डेल वाई का कंप्लीट स्क्वायर प्लस यू इंटू डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 0 है। क्यों है? मैं आपको पहले ही बोल चुका। ओके, इसकी वैल्यू मैंने 0 डाल ली। 0 डालते ही ये मेरे पास स्टेप निकला u गुणा 0, अर्थात ये हुआ मेरा 0। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। तो जैसे ये स्टेप मेरा 0 हुआ, तो यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया वो निकला बेटा डेल टू यू टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू टू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू डेल ओवर डेल एक्स का कंप्लीट स्क्वायर प्लस डेल ओवर डेल वाई का कंप्लीट स्क्वायर। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई आपत्ति, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे की तरफ चलते हैं। तो इसी इक्वेशन को मैंने दोबारा लिखा बेटा, मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया वो निकला डेल टू, ये यहाँ 2 है, डेल टू यू टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू टू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ये वाला देखो आप 2 इंटू डेल ओवर डेल एक्स का कंप्लीट स्क्वायर डेल ओवर डेल वाई का कंप्लीट स्क्वायर। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। मेरे को क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है कि मेरा जो फंक्शन है एफ जेड वो एनालिटिक है। तो जाहिर सी बात है अगर एफ जेड एनालिटिक है तो एफ जेड जो है सी आर इक्वेशन को, कोची रीमान इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। अब सवाल पैदा ये होता है कि सर कोची रीमान इक्वेशन होती क्या है? कोची रीमान इक्वेशन होती है डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई, दिस इज कोची रीमान इक्वेशन, एंड डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। क्लियर? वैल्यू डालता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ पुटिंग दीज वैल्यू इन अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन के अंदर मैंने वैल्यू डाली और रिजल्ट निकालने की कोशिश करता हूँ। जहाँ से मेरे पास हुआ ये बेटा 2 है यहाँ पे, डेल टू यू टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू टू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मेरा एज इट इज, डेल यू ओवर डेल एक्स एज इट इज, डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू देखता हूँ, डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू है माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स, आपके सामने है और मैंने अलग से मेंशन कर भी दी है, डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। ओके, आगे देखता हूँ। यहाँ से मेरे पास जो निकल करके आया बेटा ये हुआ डेल टू यू टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू टू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 एज इट इज, ये हुआ मेरे पास डेल यू ओवर डेल एक्स का कंप्लीट स्क्वायर प्लस भाई ये माइनस का स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव हो जाएगा, डेल वी ओवर डेल एक्स का कंप्लीट स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? नो। और दिस इज इक्वेशन नंबर बी। क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं। जैसे ये मेरे पास इक्वेशन नंबर बी बनी, बी बनने के बाद जो है मेरे पास जो एफ जेड होता है, एफ डैश जेड, भाई जनरली मेरे पास एफ ऑफ जेड जो है, एफ जेड जो बराबर है वो किसके बराबर है? वो है यू प्लस आर्टा वी के बराबर है। आप भी जानते हो इस चीज़ को। तो अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, अगर मैं एफ डैश जेड की बात करूँगा, एफ डैश जेड का मतलब है कि डेल ओवर डेल एक्स इंटू एफ ऑफ जेड, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और एफ जेड जो बराबर होता है आपको भी पता है वो यू प्लस आर्टा वी के बराबर होता है, मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, एफ जेड मेरा यू प्लस आर्टा वी के बराबर है। ओके, जैसे ही मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो एक तो मेरे पास डेल यू ओवर डेल एक्स निकलेगा प्लस आर्टा डेल वी ओवर डेल एक्स होगा। ये ध्यान से देखना है बेटा,
ये होगा आल्टा डेल वी ओवर डेल एक्स, ये एक्स है यहाँ पे। क्लियर? तो मेरे पास एफ डैश जेड की जो वैल्यू निकल करके आई वो निकली डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आल्टा डेल वी ओवर डेल एक्स। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो यहाँ मैंने ये प्रिंटिंग मिस्टेक की हुई थी, मैंने सही कर दी है गलती। आगे की तरफ चलते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। अगर मेरे पास z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो आपको पता है कि मॉड ऑफ z जो होता है वो होता है रियल पार्ट का कंप्लीट स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का कंप्लीट स्क्वायर, और ये क्वांटिटी होती है रूट के अंदर। हम जानते हैं कि मॉड ऑफ z की वैल्यू होती है अंडर दी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर मैं मॉड ऑफ z का यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ, अगर मैं मॉड z का कंप्लीट स्क्वायर करता हूँ तो जाहिर सी बात है इधर मेरे पास होगा मोड जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। ओके, सो दैट ये जो मेरे पास एफ डैश जेड था, अब देखना बेटा, ये जो मेरे पास एफ डैश जेड है, ये वाला एफ डैश जेड जिसको मैं कह रहा हूँ डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आल्टा डेल वी ओवर डेल एक्स है ये। ओके, एफ डैश जेड मेरे पास है डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आल्टा डेल वी ओवर डेल एक्स। सो दैट अगर मैं इसके मॉड की बात करता हूँ, ये मेरा रियल पार्ट है, ध्यान से देखना बेटा, दिस इज माई रियल पार्ट। इसके अकॉर्डिंग सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अगर ये मेरा रियल पार्ट है, ये मेरा इमेजनरी पार्ट है, तो मोड ऑफ जेड है अंडर द रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। यहाँ एफ डैश जेड बराबर है मेरे पास डेल यू ओवर डेल एक्स और डेल वी ओवर डेल एक्स। अगर मैं इसके मोड की बात करता हूँ, मोड ऑफ एफ जेड की बात करता हूँ, या मोड ऑफ एफ डैश जेड के कंप्लीट स्क्वायर की बात करता हूँ, जाहिर सी बात है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, आपको पता है। ओके, सो दैट बाई इक्वेशन बी, ध्यान से देखना बेटा, मेरे पास इक्वेशन बी ये है डेल टू यू टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू टू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल एक्स का कंप्लीट स्क्वायर प्लस डेल वी ओवर डेल एक्स का कंप्लीट स्क्वायर। ओके, मैं यहाँ जो है वैल्यू पुट करूँगा इसकी। क्लियर? आगे देखता हूँ मेरे पास क्या बनेगा। यहाँ से मेरे पास जो निकल करके आया बेटा, ये देखो मैंने लिखा हुआ भी है, सो दैट बाई इक्वेशन बी डेल टू यू टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू टू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू है मेरे पास 2 इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स का कंप्लीट स्क्वायर प्लस डेल वी ओवर डेल एक्स का कंप्लीट स्क्वायर। ओके, और यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आ, इधर तो एज इट इज है, ये 2 एज इट इज है, ये वाली जो क्वांटिटी हुई किसके बराबर हुई, डेल यू ओवर डेल एक्स का कंप्लीट स्क्वायर प्लस डेल वी ओवर डेल एक्स का कंप्लीट स्क्वायर बराबर किसके है, मोड ऑफ एफ डैश जेड, मोड ऑफ एफ डैश जेड। क्लियर? और इस एफ डैश जेड को मैं रियल पार्ट ऑफ एफ जेड भी लिख सकता हूँ, अर्थात ये जो क्वांटिटी है इसको मैं लिख सकता हूँ डेल टू यू टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू टू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ये वाला एफ डैश जेड की जो वैल्यू होती है वो रियल पार्ट ऑफ एफ जेड होती है, और ये तो रिजल्ट सेम आपको भी दिख रहा है, ये वाली वैल्यू रियल पार्ट ऑफ एफ जेड के कंप्लीट स्क्वायर के बराबर भी होती है। सवाल पैदा होता है कि क्यों, देखना बेटा, इसका रीज़न ये है कि यहाँ जो है मोड के अंदर हमेशा रियल क्वांटिटी आती है, एक रीज़न तो ये है, और दूसरा रीज़न ये है कि मैंने जो डिफरेंशिएट किया हुआ है ना वो यू के रिस्पेक्ट में किया हुआ है, और एफ जेड का जो है ना एफ जेड का जो यू है ना वो यू जो है रियल पार्ट है। समझ आती है मेरी बात? सो दैट हैंस प्रूफ। आपका कोई डाउट हो, दिस इज माई प्रूफ। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन डाल दीजिए, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, बाय।